स्वागत है बच्चों। देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है और उसके फैक्ट्स बताए थे। और आज कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे, होंगे छोटे ज़रूर, लेकिन हम समझ सकते हैं कि आपको इस पूरे चैप्टर की बेस देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए टावर इज़ देखो बेटा क्वेश्चन आप देखते रहो। ए टावर इज़ 100√3 मीटर हाई। ये कह रहा है कि एक टावर है, ठीक, इसकी हाइट कितनी है? देखो क्वेश्चन में पढ़ो क्या कह रहा है कि टावर है जिसकी हाइट हमने लेट कर लिया 100√3, सपोज कर लेते हैं ये A B, ये एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 100√3। फिर इसके बाद ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ़ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। ये इसका फुट है, ठीक, टावर का फुट है। और टावर से 100 मीटर दूर आ जाओ, टावर के फुट से 100 मीटर आ जाओ दूर, यहाँ पर कहीं यहाँ पर तुम आ गए। अब यहाँ पे खड़े हो तुम पॉइंट सी पे। अब तुम इसकी तरफ देख रहे हो, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो। देखो ना कुछ एंगल बनेगा तो कौन सा बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों ने पढ़ा था पहले ही। देखो आपसे कह रहा है कि साहब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आएगा वो हमें बताना है। ये चीज़ क्लियर है? ये हाइट है, ये क्या है फुट से आप यानी उसकी जो फुट से आप 100 मीटर दूर खड़े, आप यहाँ पॉइंट सी पे खड़े हैं, तो आपको कह रहा है कि कितना एंगल ऑफ एलिवेशन यह बनेगा। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ज़्यादातर में हमारा क्या यूज़ होने वाला है, टेन यूज़ होने वाला। तो जरा टेन थीटा यहाँ लगा दो, कितना आ जाएगा? तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BC। हमको तो पता ही नहीं टेन, मतलब थीटा तो मालूम नहीं। AB कितना है 100√3, BC कितना है 100, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? और √3। अब जरा ध्यान से देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू √3 टेन में किसकी वैल्यू होती है? 60 की, ठीक। तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है? 60 डिग्री। तो यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया वो 60 डिग्री। टेन और टेन कैंसिल नहीं करोगे, आप ऐसे लिख दोगे आप, ठीक है ना। तो इसको सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा ये। आप ऐसे नहीं कि टेन कैंसिल कर दो। ये चीज़ क्लियर है? तो ये बड़ा पहला क्वेश्चन था, एक बहुत छोटी सी बात हमने करी थी। अब हम सेकंड क्वेश्चन नोट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। उसका भी बेस बता दें जिससे कि तुमको ये चैप्टर में कुछ इंटरेस्ट आने लगे और चीज़ें आपको समझ में आने लगी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इनकी बात सुन लो। ये कह रहा है द एंगल ऑफ elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of the tower. इसमें उल्टा हुआ है, इसमें उल्टा है कुछ। आपसे क्या कह रहा है? ये एक टावर है, इसकी हाइट बतानी, पिछले में आपको पता थी तो हमने लेट कर लिया h। इस टावर के फुट से आप यहाँ पे खड़े पॉइंट सी पे, टावर को ए पॉइंट को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। पिछले सवाल में आपसे पूछ रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आएगा। इसमें ऑलरेडी गिवन है कितना, हम समझ सकते हैं दे रखा 30 डिग्री, ये दे रखा है। और ये डिस्टेंस यानी फुट से जो जहाँ से आप देख रहे हैं वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 30 मीटर, ठीक। अब क्या आपसे हाइट पूछ रहा है? बहुत आसान है, हमने फिर बताया था टेन आपको यूज़ करना है। तो चलो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लगाने वाले हो? AB अपॉन, बता दो जल्दी से, BC। थीटा कितना है यहाँ पे? टेन 30 AB H। फाइंड करनी ना हाइट। BC कितनी है? 30। टेन 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो h√3 इज इक्वल टू 30। आपको h पता करना है तो √3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन √3 नीचे नहीं होना चाहिए, यानी मतलब स्क्वायर रूट नहीं बनना चाहिए। तो √3 से ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आने वाला है? 30√3 अपॉन 3। ये आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, सो आ गया यहाँ पर 10√3। और √3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आपको पुट करनी ही पड़ेगी, यानी आपको हाइट एंड डिस्टेंस में ये तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो 10 × 1.732, तो इसको अपना सॉल्व कर लेना।